बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ल की तफ्तीश के हवाले से जो हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था, उन तालिब इल्मों के लिए, उन माशरती अमूल से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए जो दिलचस्पी रखते हैं कि तफ्तीश कत्ल की जो है वो किस तरह की जाती है और किस तरीके से तफ्तीशी अफसर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने ये बताया था कि जब कत्ल हो जाए तो FIR किस तरह दर्ज की जाती है, उसके बाद तफ्तीशी अफसर बयानात कैसे कलम बंद करता है, जो थाने का माहौल FIR दर्ज करता है वो किस तरह आला अफसरान को अपने आगाह करता है, और उसके बाद लाश तफ्तीशी अफसर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है और उसके बाद अपनी तफ्तीश का वो आगाज़ करता है और किन किन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी तफ्तीश शुरू करता है। आज हम पार्ट 4 में ये बताएंगे कि जो आदमी ख़ुदकशी कर लेता है या कत्ल हो जाता है या हादसाती मौत उसकी हो जाती है तो उसकी मौत का तयन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। मौत का तयन जो है वो ज़्यादातर तो डॉक्टर जो है वो अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बताते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए जब लाश भिजवाई जाती है तो डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करता है तो उसकी पोस्टमार्टम के जो कागजात होते हैं, जो फार्म होता है, उसमें एक आखिरी खाना लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि मकतूल का या मुतवफ़ी की मौत का तयन किया जाए, बताया जाए कि ये किस वक़्त जो है वो हलाक हुआ या किस वक़्त ये इसको मारा गया। बाद वक्त ये होता है कि लाश कत्ल करने के बाद फेंक दी जाती है और जब वो काफ़ी कई माह तक जो है वो खेतों में पड़ी रहती है या लोग उसको दफन कर देते हैं। एक तो उसका तयन भी करना होता है, दूसरा ये होता है कि एक आदमी ख़ुदकशी कर लेता है, कमरे में छत के साथ वो लटका होता है और उसकी लाश कई दिन के बाद जो है वो मिलती है, तो फिर वो उसके बाद वो पता मालूम उसका करना मुश्किल होता है कि ये कब मरा था। लेकिन जब बदबू इलाके में आती है और लोग उस बदबू को देखते हुए मुतल्लिका पुलिस को इत्तला करते हैं तो फिर मालूम होता है ये कत्ल हो गया है। अमूमन तो ये है कि जब कोई कत्ल का वाक़या पेश आता है तो उसका तो तयन इसलिए हो जाता है कि फायरिंग हुई है और पर मालूम होता है कि जी उसे आधे घंटे पहले चंद लोग आए थे, कत्ल करके चले गए। और एक तो ये कत्ल है जिसका तयन बड़ा आसानी से हो जाता है। दूसरा ये होता है कि हादसाती मौत, जैसे कोई ट्रैफिक में कोई हादसा हो गया, उस हवाले से भी मालूम होता है कि जी फलां गाड़ी आई थी, उसने मार दिया, उसकी वजह से शदीद ज़ख्मी हुआ और ये मर गया। ये दो चीज़ें होती हैं। तीसरा एक होता है ख़ुदकशी का होता है। बाद होता है कि जो आदमी ख़ुदकशी कर लेता है, अगर जो घर वाले मौजूद होते हैं तो वो तो बता देते हैं जी कि इसने जहर खाया है या इसने फलां चीज़ कर लिया है। लेकिन बाद ऐसे भी ख़ुदकशी के केसेस होते हैं कि जो आदमी अकेले में जहर खा लेता है या कोई ख़ुदकशी छत से लटक जाता है और उसके बाद उसका मालूम ही नहीं होता किसी को कि ये कब मरा है। जब पुलिस आती है तो फिर उसका तयन करना भी जो है वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आदमी की लाश पड़ी होती है, पुलिस अफसर जब वहाँ पर आता है तो आने के बाद वो उसका दर्जा हरारत लाश का जो है वो रखना होता है। हमारा आज का प्रोग्राम यही था कि हम ये बता सकें कि जो मौत का तयन जो है वो किस तरह किया जा सकता है। तो मौत का तयन जो है वो ज़्यादातर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही जो है वो बताती है, लेकिन तफ्तीशी अफसर कुछ चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखे तो अपने सामने रखता है तो उसको भी मालूम हो जाता है कि इसको कब इसकी मौत वाक़या हुई हो, ये कितने दिन से कमरे के अंदर इसकी लाश पड़ी हुई थी या कितने दिन से इसको कत्ल करके किसी जगह पर फेंका हुआ था। बाद लोग तो खुद ही कत्ल करके लाश को दफना देते हैं और कह देते हैं कि जी FIR दर्ज करा देते हैं कि किसी ने अगवा किया, लेकिन बाद में मालूम होता है कि ये इन्होंने खुद ही किया था। और वहाँ से जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो भी वहाँ से इसकी मौत का तयन की जो है वो तस्दीक भी करती हैं। ख़ास तौर पर दूसरा ये है कि जब आदमी को ख़ुदकशी कर देता है तो उसकी या मरा पड़ा होता है तो पोस्टमार्टम में उसका मैदे का में जो ग़िज़ाइयत होती है उसको भी चेक किया जाता है और वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये अपने बेड पे कब गया था और इसने जब ये मरने लगा या इसको मारने लगे तो ये इसने क्या क्या चीज़ें जो है वो खाई हुई थी और कितना इसने हज़म किया था। इसके अलावा जो मकतूल है या ख़ुदकशी करता है तो उसकी लाश अगर वहाँ से मिलती है या कत्ल वो कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो देखने में सामने आती हैं। अगर वहाँ पर फायरिंग की गई है
तो सबसे पहले तो तफ्तीशी अफसर ये देखता है कि यहाँ कमरे के अंदर कोई घड़ी लगी या कोई गोली का कमरे में घड़ी पर तो नहीं लगी। अगर घड़ी वहाँ पर रुक गई है तो इसका मतलब है कि आपका टाइम जो है वो आपको मालूम हो जाएगा कि इसको किस टाइम के ऊपर जो है वो मारा गया। और अगर आपके उस मकतूल के हाथ के ऊपर घड़ी बंधी है और वो घड़ी के ऊपर डेट भी लिखी है और दिन भी लिखे हुए हैं तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये घड़ी उस वक्त बंद हो गई थी। इसका मतलब है कि आज संडे का दिन था, ये तारीख थी। ये भी चीज़ जो है वो सामने जो है उसके आ जाती है। अगर आदमी को पानी में गिरकर मरता है तो उसकी लाश वहाँ से मिलती है, तो बाद वक्त ये होता है जो घड़ी बंद हो जाती है और तफ्तीश अफसर उस घड़ी से भी अंदाज़ा लगा लेता है कि ये इतने बजकर इतने मिनट के ऊपर ये तालाब में गिरा था या इसको नहर में फेंक दिया गया था। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मद्देनज़र रखनी होती हैं। तफ्तीश एक अहम चीज़ है। यही तफ्तीश मुल्ज़मान को कैफ़े करदार तक जो है वो पहुँचाती है। तफ्तीशी अफसर की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जब कत्ल की तफ्तीश करे तो उसे हर पहलू को सामने रखना चाहिए। वो पहलू भी सामने रखे कि जिसका आदमी सोच भी नहीं सकता, लेकिन तफ्तीशी अफसर इस नज़र से देखता है कि हमने तफ्तीश को करना है और तफ्तीश को हमने आगे लेकर जाना है। आज का हमारा टॉपिक यही था कि हम मौत का तयन के हवाले से आपको जो है वो बता सकें। आइंदा नए टॉपिक के साथ पार्ट 5 में आपको बताएंगे कि FIR किस तरह दर्ज की जाती है और उसके FIR के बाद चलान किस तरह तरतीब दिया जाता है और चलान तरतीब देने के बाद आगे कौन कौन से मराहिल से चलान को गुजरना पड़ता है। उसके बाद चलान जो है वो ट्रायल के लिए मुतल्लिका अदालत में भिजवा दिया जाता है। अब तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।